तो कहीं ना कहीं मीना म्यूट कर लो अपने आप को, आवाज आ रही है? जी मैम। ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो नोट्स भेजे उन्हें पढ़ो, थोड़ा समझो। ठीक है। और बाकी समझ में आराम से आ जाएगा। देखो ये चीज कहीं ना कहीं देखो, पढ़ना तुमको है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तुम्हें भी करना पड़ेगा भाई, तुम्हारे अकॉर्डिंग हर कोई नहीं चल सकता, क्योंकि मैं फिर एमए को भाई एमए दो संभालनी पड़ती है मुझे। तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो, उनका क्या होगा? और सोचो उनका तो और हार्ड है, तुम्हारा तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। मैम हो गया, हिंदी की टाइमिंग चेंज हो गई है, उन्होंने बोल दिया मैम ने कि मैं कर रही हूँ 4 बजे से। तो ठीक है, तो आराम से जो ना हो जाएगा। ठीक है। तो आज देखो, आज मैं शुरुआत करती हूँ जल्दी से, क्योंकि आज मुझे पूरी यूनिट ही खत्म करानी है। और एक और चीज है कि देखो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जिसको भी हो बोलो कि आए। मुश्किल से तुम्हारा जो ना, अगर 6 यूनिट है तो 6 दिन भी नहीं लगेंगे तुम्हारा कंप्लीट मुझे करवाने में। ठीक है। और कैसे पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज हो आपकी कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो ई ज्ञान कोश करके इग्नू कंटेंट है, कोई भी टॉपिक डाला, जो भी सिलेबस में एक टॉपिक उठाया वहां डाला और सर्च किया, वो सारा का सारा कंटेंट आपको दे देगा। आपको वहां से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, मैंने सोशियोलॉजी में, अगर मैं तुम्हें जैसे मैंने भेजा है ना, वो ई ज्ञान कोश से कन्वर्ट करके, वो हिंदी मतलब इंग्लिश में था, मैंने इंग्लिश में जो ना मतलब पूरा का पूरा पहले पढ़ा, एंड देन कन्वर्ट किया शॉर्ट में, और फिर उसके बाद मैंने तुम्हें पीडीएफ बना के भेजी है। ठीक है। तो मुझे भी यार बहुत बहुत ज्यादा एक टाइम लग जाता है, कोशिश किया करो खुद भी पढ़ा करो। ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक है तुम्हारा जो ना विलेज। आप बताओ गांव क्या है? तुम पहले एक बेसिक, तुम्हारे अंदर जो ना गांव को लेके क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है, पहले थोड़ा सा अपना समझा दो। फिर मैं इसमें करेक्शन कर देती हूँ, बताओ। और मैंने पीडीएफ भी भेजी है, पीडीएफ से पढ़ के क्या समझ में आया ये भी बताओ। बहुत छोटा सा था, तुम्हें एक बार देख के आना चाहिए था। देख के आए हो तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ, गांव से क्या समझते हो? बताओ गांव क्या है? भाई कोई गांव से आता है कि नहीं मैम आता, ये बताओ। मैम मैम जैसे कि गाँव में खेती बाड़ी होती है मैम। ठीक है, यानी कि नेचर होता है। ठीक है। और मैम नेचर होते मैम, वहाँ पे ताजी ताजी हवा मिलती है मैम जी, और मैम पक्षी चिड़िया वगैरह बोलती रहती यानी कि नेचर से कनेक्ट होता है, ये वही पॉइंट हो गया। और क्या होता है गांव में, और क्या है मैम। विशेषता है वैसे गांव की? मैम गाँव में मैम, हाँ बताओ। एक एक करके बोल रही करो, ठीक है, सबको मौका दो। भाई एक एक करके बोल लो यार। और हाँ मैम, बोलो। मैम गाँव में मैम एक दूसरे से मैम आप सांझ को बैठ जाते हैं, बोलते बतलाते रहते हैं, गाँव हो गया मतलब एक तरीके से। यानी कि इसका मतलब है कि गांव में संबंध तुम देखिए जो ना क्लोज होते हैं, यानी कि आपसी संबंध अच्छे होते हैं। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, गांव क्या होता है? और जो भी एक बेसिक थी। ये देखो, एक चीज है, गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है भाई? खेती करना ही तो है भाई। वहां की भाई देखो, आप अगर किसी जगह को समझना चाहते हो, चाहे वो नगर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो वहां का पहले, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो, पहले जनसंख्या। जनसंख्या के हिसाब से जो ना देखा जाता है कि गांव में कम जनसंख्या होती है। ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद अगर मैं जैसे बात करूं, नगर जो ना कितनी जनसंख्या में बनता है, तो नगर बनता है कम से कम, उसमें जो ना एक तरीके से नगर में जैसे 10,000 के आसपास जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है। और कस्बा कौन से में बनता है? कस्बे में 500 से लेके 10,000 तक जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है। और ग्राम नगर में कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कम से कम जो ना 250 से लेके 50, एक लिमिट होता है, इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक संख्या होती है। तो इतने लोग कहीं ना कहीं होने चाहिए। ठीक है। ये कौन कहता है? ये अलग अलग जैसे राइटर होते हैं ना, ये सब लोग बोलते हैं कि भाई, अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ग्रामीण नगर की हम बात कर रहे हैं कि गांव की, तो फिर 200 से लेके 500 तक लोग होने चाहिए, तभी हम किसी को एक गांव कह सकते हैं। ठीक है। फिर हम कस्बा किसे कहेंगे? तो उसमें 500 से लेके कम से कम जो ना 10,000 के आसपास जनसंख्या होनी चाहिए। और अगर हम नगर कह रहे हैं, तो नगर में 10,000 से अधिक जनसंख्या हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? जनसंख्या के आधार पे स्ट्रक्चर देख लिया। अब दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा मैम होता है कम से कम जो ना, हाँ बताओ। मैम इंटरनल में सिलेबस बता दीजिए एक बार। इंटरनल में पहली यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक आनी है सारी की सारी। जो मैम एक वो फोटो भेजा हुआ है ग्रुप पे वही। सिलेबस सिलेबस तो डाउनलोड कर लो ना यार, इतना तो बेसिक, फोन चलाते हो दिन भर, रील देखते हो, कम से कम इतना तो डाउनलोड कर लो। मैम ग्रुप पे भी आया हुआ है एक, तो वही है ना। भाई इतना तो भाई देखो, अब मुझे नहीं पता, मैंने ग्रुप का नहीं देखा है। अब कम से कम जब रील सर्च कर सकते हो,
सब कुछ सर्च कर सकते हो इस दुनिया में, तो सिलेबस भी सर्च करो, जाके जो ना सीसीएस की वेबसाइट चेक करो, वहां पे जाके देखो कि भाई बीए का सिलेबस क्या है। भाई ये क्या कॉमन सेंस, मैंने पहले ही बताया कि भाई इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो यार तुम्हारे अंदर क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुम कौन सी गाड़ी में बैठे हुए हो, मैंने पहले ही दिन बोला था कि तुम्हें गाड़ी का पता ही नहीं है तो कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ये कोई बात होती है पूछने का, बात होती है यार तुम लोगों से। अच्छा चलो ठीक है, दोबारा सवाल मत करना, ये सिलेबस नहीं पता तो क्या पढ़ रहे हो तुम यहाँ पे बैठ के, सिलेबस पता करके आओ जिसको नहीं पता है सबसे पहले। नहीं हंसने की बात नहीं है, देखो एक चीज होता है ना कि अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे, भाई कल को अगर मैं आपको मैम बिना पेपर बना के देती हूँ, भाई क्या करोगे तुम लोग यार जिंदगी में, सिलेबस नहीं पता तुम लोगों को, क्या पढ़ रहे हो तुम यहाँ पे, भाई मैं कोई रामायण थोड़ी ना सुना रही हूँ बैठे हुए कि मैं कहूंगी स्वाहा तो स्वाहा, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, हाथ धो गई तुम लोगों से। ये नॉनसेंस क्वेश्चन दोबारा मुझसे मत करना यार प्लीज, इतने बड़े हो गए हो उन्हें सिलेबस नहीं मालूम है यार, तुम्हें सिलेबस नहीं पता, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग यहाँ पे, प्लीज दोबारा मुझसे क्वेश्चन मत करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, ओके मैम, ठीक ओके है। ओके मैम। हाँ देखो पूरा मूड चेंज कर देते हो तुम मेरा, सही बता रही हूँ, मैं अच्छा सोच के आती हूँ लेकिन तुम अच्छा सोचने नहीं देते हो। मैम बढ़िया टॉपिक चल रहा था, बीच में मैम अड़ा देगा, हम सिलेबस बता दीजिए दोबारा। क्या नॉनसेंस क्वेश्चन था, समझ नहीं आता है भाई, दोबारा ऐसे मैम ये मैंने पहले ही समझा रखा है, मुझसे जो है ना क्लास में फालतू बकवास नहीं करनी है, ये फालतू क्वेश्चन तुम्हें पूछने तो भाई जाके, मैंने पहले ही बोला कि प्रोफेसर से पूछो, डॉक्टर रीना मैम प्रोफेसर है, मैं सिर्फ पढ़ाने से रिलेटेड हूँ, भाई सिलेबस तुमने पढ़ा नहीं है, मुझसे सिलेबस पूछ रहे हो तुम लोग, मैं मेहनत करूं, भाई मैं कोई पैसा नहीं ले रही हूँ आप लोगों से, ये फ्री की शिक्षा है, कहते हैं ना कि ज्ञान मुफ्त में मिलता है, तो तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है, उसकी कदर करो, ठीक है। तो प्लीज यार मुझसे ऐसी बकवासबाजी मत किया करो, मेरा टाइम मत वेस्ट किया करो, नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो यहाँ पे, मैं तो साफ कहती हूँ, मेरे लिए अगर एक बच्चा भी आएगा ना मैं तो एक को भी पढ़ाऊंगी, उसको दिला देते हो यार तुम लोग तो, खैर छोड़ो। जो ना अब मैं यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रही थी, कौन सा, कि गांव, ठीक है, तो गांव की विशेषता में सबसे पहले बताया है कि जो ना गांव क्या होता है कि प्रकृति जो ना प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति के करीब होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे जो ना रिलेशन रिलेशन जो ना कहीं क्लोज होते मैम हैं, सॉरी ठीक मैं है? थोड़ा लेट हो गई हूँ। आगे हो गए हो क्या आप? थोड़ा आगे हो गए हो क्या? नहीं इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज यार बेसिक नॉलेज तो देखो अपने लिए करके आओ ना, वरना कल को तो यार मैं तुम्हें बेवकूफ बना देगा। एक्चुअली एक मैं एक थोड़ा पढ़ा रही थी बच्चों को, नहीं इसलिए थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके, लेकिन एक चीज अरे देखो, यार पढ़ लो, पढ़ रहे हो तो ना पढ़ना तो ग्रुप में छोड़ दो, सिर में दर्द कर लिया। ओ शांत हेलो इज मी माइंड योर ऐसी लैंग्वेज। बात नहीं करना है, ओफो। ऐसे बात नहीं करनी है, क्या करो? ठीक है? आपस में देखो ऐसे बकवासबाजी यार तुम करते हो यार, सच सच बता रही हूँ, पहली ऐसी क्लास मिली है मुझे जो इतनी बकवासबाजी करती है, सच बता रही हूँ, मतलब तुम्हारा खुद का कोई कंटेंट जो ना, अगर इतने तुम भाई इतने ही विद्वान हो तो जाके बैठो ना अपने घर पे, मत पढ़ने के लिए आओ, और आपस में इतनी बकवासबाजी नहीं करनी, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है भाई, टॉपिक से रिलेटेड बात करो, भाई टॉपिक समझना है तुम्हें, तुम्हें अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं, प्लीज यार सिंसियर बनो थोड़ा, वरना इन फ्यूचर जो ना लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। आप सोच रहे हो कि मैं बिजनेस कर लूंगा, तो बिजनेस भी भाई पैसों से होता है, और वो भी कहीं और से नहीं आने वाले हैं, समझ रहे हो उस चीज का, तो प्लीज कोई बकवासबाजी अब मुझे नहीं सुननी है, ठीक है, जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लो, क्योंकि देखो एक लिमिट टाइम है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं कहीं ना कहीं अगर माइंड सेट पता है अपना करके आई हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारे लिए जो ना मेहनत करी, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तुम्हारे जो ना वो इंग्लिश टू इंग्लिश मैं तुम्हें भेज देती, मैं तो इंग्लिश में समझा देती, फिर तुम्हारा क्या होता, भाई यहाँ जो हिंदी वाले बैठे उनका क्या होता, पर मैंने अगर टाइम लगाया है, पहले पीडीएफ जो ना कन्वर्ट करी है, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया, तो भाई मैंने मेहनत करी है यार, ऐसा मत करो तुम लोग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, दो विशेषता बता दी थी, फिर मैंने बताया था कि कोई भी जो ना, जब भी किसी को समझना हो, चाहे गांव को हो, चाहे जो ना नगर को हो, चाहे कस्बा हो, चाहे किसी को, तो मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं जनसंख्या के आधार पे, तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो जैसे गांव में होती है तो गांव में कैसे कह सकते हैं, तो 250 से लेके 500 तक, ठीक है। फिर कस्बा होता है तो कस्बे में 500 से लेके 10,000 तक, ठीक है। और फिर अगर हम नगर की बात करें तो 10,000 से ऊपर। ये बताओ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तीन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यस मैम। यस ठीक है, मैम। अब देखो कहीं ना कहीं देखो,
और भी जैसे गांव है, ठीक है। अब गांव में और भी गांव की जैसे विशेषता है, जैसे कि मैंने तुम्हें भेजा हुआ है, आपने चाहो तो पीडीएफ जो ना साइड में खोल लो, ताकि थोड़ा सा बेसिक जो ना समझ तुम्हारे अंदर क्रिएट होगी। अपने पीडीएफ को खोलो, जो मैंने भेजी है पीडीएफ, ठीक है, उस पीडीएफ को खोल के देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसे पढ़ो, ठीक है। वैसे पढ़ने में तो आ रही है ना, क्योंकि जो ना चैट जीपीटी में थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक हो रहा था, लेकिन हाँ पढ़ने में आ रही है, ठीक है। तो उसमें लिखा है गांव की विशेषता, तो सब सीमित जो ना शिक्षा के साधन भी होते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग देखते होगे कि आप पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं शहर जाते होगे, ठीक है, आप गांव में शिक्षा पूरी नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। अब दूसरा देखो टॉपिक है तुम्हारा, दूसरा टॉपिक है तुम्हारा क्या है, टाउन यानी कि कस्बा। अब कस्बा किसे कहते हैं? तो मैंने कस्बे की जनसंख्या क्या बताई थी, 500 से लेके 10,000 तक, ठीक है। तो इसकी जनसंख्या होती है। अब इसकी विशेषता कौन कौन सी होती है? तो इसमें देखो ये है मध्य जनसंख्या, भाई ज्यादातर ज्यादा नगर से कम होती है, और ग्रामीण जो शहर ग्रामीण कह रही गांव से उसे ज्यादा, इनके बीच की संख्या होती है, ठीक है। फिर और क्या है कि व्यापार और बाजार, यहाँ पे क्या होता है, नगर में व्यापार होता है और बाजार भी होते हैं। देखो गांव में बाजार बहुत कम लगता है, लेकिन यहाँ पे जैसे कस्बा हो गया, ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मैं हापुड़ की बात करती हूँ, मैं हापुड़ में रहती हूँ, तो यहाँ पे संडे मार्केट लगती है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारा जहाँ पे भी रहते होंगे तो वहां पे मार्केट लगती होगी, तो वहां पे क्या है कि व्यापार भी और बाजार दोनों की दोनों उपलब्ध है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है कि छोटे उद्योग, यहाँ पे छोटे छोटे से उद्योग जो ना मौजूद है। जैसे हापुड़ में स्टील का काम होता है ज्यादातर, और हापुड़ के क्या ज्यादातर फेमस है, हापुड़ के पापड़ जैसे फेमस है। तो आपके आसपास कौन कौन से छोटे छोटे से उद्योग होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि बेहतर सुविधाएं, यहाँ पे सुविधाएं बेहतर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिनेमा हॉल है, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ढेर सारे जो ना गवर्नमेंट और प्राइवेट जो ना कॉलेज हैं, तो यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं हैं, ठीक है। अब आते हैं जो ना शहर। अब शहर क्या होता है? तो शहर में देखो कहीं ना कहीं जैसे अधिक जनसंख्या होती है, तो मैंने शहर की जनसंख्या क्या बताया कि 10,000 से ऊपर होती है, ठीक है। अब इसमें और क्या इसकी विशेषता होती है कि अधिक जनसंख्या होती है, वो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। फिर है विविध आर्थिक गतिविधियां। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो लोग होते हैं ना, वो अलग अलग व्यवसाय करते हैं, जैसे कोई उद्योग करता है, कोई व्यापार करता है, कोई सर्विस सेंटर चलाता है, जैसे जोमेटो हो गया, ठीक है। ये जितने भी डोमिनोज के जितने भी ये सब, यानी कि सबके सब अपना अलग अलग जो ना काम करते हैं। नौकरियां हो गई, कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर में भी कौन सा, एक कान का डॉक्टर, एक आंख का डॉक्टर, एक हाथ का डॉक्टर, एक गले का डॉक्टर, एक नाक का डॉक्टर, मतलब कितने सारे मतलब स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं, ठीक है। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जी मैम। यस मैम। और क्या है, फिर नेक्स्ट विशेषता है कि सामाजिक विविधता। अब यानी कि यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी भी है। अब सोशल डाइवर्सिटी आप कैसे देख सकते हो कि सोशल डाइवर्सिटी हम लोग इसलिए देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि कोई भी आपका पड़ोसी जो है ना, अगर आप परेशानी में हो, आपके आसपास रहता है, तो आपके कहने पे तो मदद कर देगा, लेकिन जब तक आप उसे कहेंगे नहीं, वो आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग जो ना कल्चर भी हैं, अलग अलग जो ना बहुत सारे लोग जैसे आते हैं, कई बार जो ना पढ़ने के लिए आते हैं, कई बार नौकरी करने के लिए आते हैं। अब जैसे हापुड़ से कितने ढेर सारे लोग जो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं, कितने ढेर सारे लोग जो ना अदर स्टेट के जो ना पढ़ने के लिए जेएनयू में आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने ढेर सारे उसके रिलेटेड कॉलेज है, वहां पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। और क्या है इसकी विशेषता, जैसे तेज जीवन शैली। तेज जीवन शैली का मतलब यानी कि यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा ही कहीं ना कहीं एक तरीके से लोग काम से काम रखते हैं। कोई जो ना अगर रैपिडो वाला है तो सिर्फ आपसे उतनी ही बात करेगा जितनी उसकी जरूरत होगी, ठीक है। कोई अगर जो ना अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो भाई आप उनको क्या चाहिए, पैसा, आपको चेक क्या चाहिए, खाना और समय, ठीक है। आपके पास खाना और समय दोनों आपको मिल जाएगा, बस आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। ये होगी। और क्या है कि इसमें आधुनिक सुविधाएं हैं। आधुनिक सुविधाएं जैसे कि जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड जो ना बहुत सारी जो सुविधाएं होती हैं, वो चीजें होती हैं। और क्या होती हैं, और जैसे कि ये भी हो गया। तो यानी कि ये सारे के सारे जो मेन जो ना जो विशेषता यही है कि शहर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विकसित होता है, गांव कम विकसित होता है, और कस्बा इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। अब बताओ ये पॉइंट्स में आए कि नहीं आए? यस मैम। यस मैम, आ गया जी। ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है
तुम्हारा ये है नगरीय अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी में यही एक तरीके से होता है कि अर्बन सोसाइटी में देखो यार, बहुत ज्यादा एक तरीके से कहते हैं जनसंख्या का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया, अब दिल्ली की अगर जनसंख्या तुम देखोगे तो कितनी ढेर सारी है, ठीक है। और फिर अगर यूपी की जनसंख्या देखोगे तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि एक पूरे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी तो हम अलग अलग पढ़ रहे थे, ठीक है। जैसे यूपी हापुड़ हो गया, ठीक है, हापुड़ यूपी के अंदर आता है। पर यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना, जब पूरे की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें अलग अलग हो गई है, ठीक है। अब ये बताओ, पहले उनमें से कोई किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, फिर बाद में बीच में मत बोलना। बताओ। मैम आ गया। आ गया, ठीक है। तो अब इसमें देखो यही मैम है। मैम हाँ मैम हाँ मैम हाँ। मैम सोसाइटी वाला समझ में नहीं आया जो आपने सोसाइटी का बताया था। सोसाइटी वाला किस में? मैम जो आप दिल्ली वगैरह के बारे में बता रही थी मैम, ये अभी ये जैसे कि जो ना इसमें लिखा है कि अर्बन सोसाइटी, ठीक है। तो अर्बन सोसाइटी क्या होती है भाई? अर्बन सोसाइटी भाई एकदम पूरे विकसित हुए, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, जैसे जो ना नोएडा हो गया, ये सब विकसित हुए हैं वहां पे जो ना कितने ढेर सारे, जैसे जो ना और भी अगर जो ना दिल्ली नोएडा ये सब हो गया। फिर उसके बाद जो ना अगर तुम अलग से बात करते हो, जो विकसित होते हैं, जहाँ पे सुविधाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब सुविधाएं कैसी भी हो सकती है, जॉब की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है। भाई दिल्ली में पढ़ने के लिए कितने ढेर सारे लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से आते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा विकसित हुआ हो, इंडस्ट्री कितनी ढेर सारी, गुड़गांव क्या है ये, इंडस्ट्री एरिया ही तो ये है। भाई ओखला जो ना, जो दिल्ली में इंडस्ट्री एरिया थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया था, तो अलग से नोएडा काट के बना दिया गया था। ये क्या है, इंडस्ट्री एरिया ही तो है। और यहाँ पे तुम देखते हो कहाँ जाए लोग, आधे से ज्यादा हापुड़ तो मुझे लगता है नोएडा ही जाता है काम करने, या फिर गुड़गांव जाता है। समझ रहे हो उस चीज को? यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा विकसित हो, जैसे बेंगलुरु हो गया, ठीक है। बेंगलुरु को क्या बोला जाता है एक तरीके से? सिलिकॉन वैली बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे जितना भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी हब्स होते हैं, ठीक है, जितने भी जो आईटी से रिलेटेड जो ना वर्क करते हैं, वो सारे के सारे उनसे जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जहां पे ज्यादा सुविधाएं होती है। समझ रहे हो? आगे यस समझ, मैम, आगे समझ में आ गया। यस ठीक मैम, है। आगे समझ गया। अब देखो कहीं ना कहीं जो ना नेक्स्ट जो पॉइंट है तुम्हारा, जो रूरल अर्बन जो ना लिंकेज, यानी कि गांव और नगर एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो देखो सबसे पहला है आर्थिक रूप से, इकोनॉमी। भाई सिंपल सी बात है, चाहे गांव की हो, शहर की हो, कस्बे की हो, नगर की हो, कहीं की भी हो, सबसे पहला मेन भाई पैसा बहुत जरूरी है। अब बिना पैसे के आप किसी के साथ जुड़ ही नहीं सकते। तो ये सबसे पहले क्या है कि आर्थिक संबंध, यानी कि इकोनॉमिक कहीं ना कहीं रिलेशन है। इसमें कैसे है कि जैसे गांव से लोग क्या शहरों में किस लिए आते हैं भाई? पढ़ने के लिए आते हैं, कमाने के लिए आते हैं पैसा। भाई आधे से ज्यादा तुम लोग देखते हो कि बिहार जो ना यहाँ काम करने के लिए दिल्ली आता है। क्यों आता है भाई? काम करने के लिए आता है। आधे से ज्यादा जो ना लोग दिल्ली आते हैं, क्यों आते हैं? ज्यादातर हेल्थ के लिए आते हैं, एम्स में आते हैं, ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं इन सब के लिए, ठीक है। तो बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जी मैम। यस मैम आ गया। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि जो ना गांव से लोग शहर क्यों आते हैं? सामाजिक संबंध, कहीं ना कहीं जो ना, आप सामाजिक संबंध यानी कि आप कैसे भी जुड़े हो सकते हो। आप एजुकेशन से जुड़े हो सकते हो, आप कहीं नौकरी करते हो उससे जुड़े हो सकते हो, ठीक है। तो गांव आते जाते रहते हैं। आप लोग देखते नहीं होंगे कि जब त्योहार का जब टाइम आता है तो कितनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बसेस हो, या चाहे कैसी भी हो। यानी कि क्या, लोग भले ही जो ना आते शहर में है काम करने के लिए, लेकिन जुड़े हुए वो आज भी गांव से। वो त्योहार का मतलब उनके लिए आज भी गांव ही है। तो यानी कि क्या है, संबंधों से जुड़े हुए हैं। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, बोल दो। ठीक है। अब नेक्स्ट है परिवहन और संचार। अब देखो कहीं ना कहीं जो है ना, परिवहन, परिवहन क्या होते हैं? जितने भी जो ना बसेस हो गए, ट्रेन हो गई, या फिर समथिंग है, सड़कें हो गई, ठीक है। फिर संचार यानी कि इंटरनेट कनेक्शन वगैरह ये सब। तो कहीं ना कहीं गांव शहर से जुड़ा हुआ है। आज हम जो ना शहर पे, मेरा मेरा फ्रेंड जो ना गांव में रहता है, तो मैं उससे शहर में बैठे बैठे जो ना बात कर सकता हूँ, या फिर वो गांव में रहता है और वो मुझसे बात कर सकता है, ठीक है। फिर और क्या है कि रूरल अर्बन, फिर जो ना एक तरीके से निरंतरता, यानी कि एक दूसरे से जो ना बीच में कहीं ना कहीं क्या लिखो, यह अवधारणा बताती है गांव और शहर पूरी तरह अलग नहीं हो सकते हैं, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो पहले का गांव अगर तुम लोग देखते होगे, अगर तुम अपने गांव गए हुए होगे, तो पहले के गांव में सुविधाएं बहुत कम थी। पहले के गांव में लोग अपने गांव जाते थे छुट्टी लेके, ठीक है। तो वहां पे तुम देखते होगे कि सड़कें कम थी, एजुकेशन के वो कम थे। लेकिन अब क्या,
अब वो सारी की सारी सुविधाएं जो ना कहीं ना कहीं हैं, तो अब एक दूसरे पे हम लोग निर्भर है। अब जरूरी नहीं है कि एजुकेशन के लिए हम लोग बाहर ही जाएं, ज्यादातर अब गांव में भी कॉलेज है। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, हाँ ना बोल दिया करो बस। यस नहीं मैम। मैम, गांव में कॉलेज तो है लेकिन उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, इस हाँ वजह से शहर में जाना पड़ता है। देखो, कहीं ना कहीं देखो, एक चीज है कि अगर हम लोग अगर अपनी कंपेयर करें, ठीक है, तुम हो मैं हूं, अगर हम जेएनयू से कंपेयर करें तो सुविधाएं हमारे पास नहीं है। समझ रहे हो उस चीज को? यानी कि हर किसी के कंपेयर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुविधाएं तो कम है ही है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सुविधाएं नहीं देखनी। देखो, जिसके पास सुविधाएं का अभाव होता है ना, ज्यादातर वो वही आगे आगे, मतलब एक तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उस चीज को पाने के लिए उसने बहुत मेहनत करी है। और जिसके पास सुविधाएं होती हैं, जरूरी नहीं कि वो सुविधाओं के बदले सुविधाएं ले पाए, क्योंकि भाई उसके पास ऐशो आराम तो पहले से होता है। कुछ नहीं कर पाएगा तो भाई पापा जी का बिजनेस संभाल लेगा, पापा कुछ करवा देंगे, है ना। लेकिन हमें पता है कि हमें मेहनत करनी है, हमें पता है कि भाई हमें नौकरी करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? लिपि का मतलब यस जानते हैं ना मैम। सब, लिपि मतलब जैसे हिंदी लिपि तो हो देखो, गई, ये एक क, ख बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, हैं, सभी ठीक के है, सभी चिन्हाते हैं। एक तरीके से तो गांव, जब हम लिपि के नगर, सीधी शहर, और ये एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और भी ज्यादातर डिटेल में पढ़ा देती है, लेकिन जो ना वो तुम्हारे तरीका लिए होता इतना है, सफिशिएंट है। ठीक है। बेसिक, एक बेसिक ये क्या कॉन्सेप्ट कहते होता हैं है, ना, हिंदी तो के बेसिक कॉन्सेप्ट चुनाव तुम्हारे करते लिए समय इतना जब क्लियर है। हम ठीक है, उनकी और अर्थ बताओ की इसमें से अगर परिशुद्धता को किसी को जो ना समझ में सुदृढ़ता आया है, को नहीं आया है, एक बार नहीं 100 बार जो पूछ लो, लेकिन कहीं ना कहीं जो जैसे ना फिर दोबारा तत्सम के मुझे प्रयोग का मत हो गया पूछना। कि और हम जो प्लीज करते देखो एक चीज है, तत्सम को तुम मेरे भाई बहनों लेते की हैं, तरह हो, ठीक है, तो क्या कहीं ना बोलते हैं कहीं उसको, प्लीज यार थोड़ा सा समझो इस चीज को, संस्कृत की जो तत्सम कि शब्दावली जो है होती ना, है, हर किसी का एक टाइम होता है। तो जब ठीक है, हम अगर वो ऊपर अपना ले लेते टाइम हैं दे तो रहा है वहां तो पे, प्लीज उसकी वैल्यू करो। और कहीं ना कहीं एक चीज है कि अगर मैं हेलो, आपको समझा आवाज आ रही रही हूँ है तो मेरी? प्लीज पढ़ लो, क्योंकि देखो आज नहीं हाँ, पढ़ोगे ना, जी मैम। कल को जो ना तुम सोचो कि हाँ, आज पढ़ इसमें के क्या, आ मैं गई तो है, ऐसे 1 महीने में जो ना ठीक पढ़ है। के पास कर तो लूंगा, ये पारिभाषिक शब्दों में मैं तत्सम मानती हूँ शब्दों कि से पढ़ के संस्कृत के पास कर पूरे लोगे, पूरे लेकिन शब्द एक लिए, समझ होती है ना। विज्ञान, अगर वो समझ जो चिकित्सा, ना इस गणित, उम्र में नहीं ये विकसित कुछ हुई ना, शब्द तो हैं पारिभाषिक जितने शब्द, जन्म ठीक ले है। लो नहीं चिकित्सा जो विकसित है होने वो वाली है। पूरे ठीक है, तुम कल को जो ना क्या बोले आने हैं, वाली जनरेशन को कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं ट्रांसफर उसको, करने वाले हो। मेडिकल ठीक है, साइंस को, और कल को इसके कुछ केस ऐसी में चीज क्या हुई जाता है, कि ये तुम्हें एक दूसरे पारिभाषिक से शब्द है, जोड़ नहीं पाए, आंसर जहां ये नहीं दे पाए कि पारिभाषिक कैसे शब्द है, जुड़े हुए हैं क्योंकि एक दूसरे इनकी से। परिभाषा भाई को ये जब हम बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट होता स्टडी है कि करेंगे तो आपको विज्ञान जिसे कॉमन सेंस कहते लगाने हैं, की एक दूसरे तो से क्यों जुड़े हुए हैं, क्या और कहते जुड़े हैं, हुए तो उससे क्या साइंटिफिक तरीके रिजल्ट का आ सकता विज्ञान है। होता है, अगर उसको आप ये विज्ञान बेसिक चीज कहते नहीं हैं, जोड़ पा रहे हो, चिकित्सा तो के इन कहते हैं, फ्यूचर तो यार इस तुम तरह की कैसे पेरेंट्स परिभाषा बनने होती वाले है। हो? तुम खुद तो सोचो ये कैसे टीचर तत्सम बनोगे, शब्द जो कैसे जैसे जो ना तो उनको हमने सर्च समझाने करते वाले हो। हुए ठीक है, फिर तो कैपिटल एक समझ शब्द विकसित जिनमें करनी है। हमने बाकी देखो, प्रत्यय या नोट्स फिर मैंने कह रही कि उपसर्ग मैं को बहुत मिला अच्छा के पढ़ा रही हूँ, बताना, मुझसे बहुत प्रत्युत से बेहतर पढ़ा बताना सकते है, हैं, किसी लेकिन एक जगह कॉमन प्रत्यय सेंस उपसर्ग की जो ना जगह पे क्रिएट करना वो प्रत्यय तुम्हारा हमें खुद पता का है काम तो है। ठीक है, और हम बोले जितना मैं टीचर मुझसे टीचर हो नहीं सकता पता है, कि मेरा प्रत्यय 100% उपसर्ग हो किसे सकता है, मैं कहते हैं, हमेशा जो ना कोशिश करती हूँ कि मैं आपको 100% दूं। ठीक है, तो प्लीज नहीं क्लास पता में आया किया। करो ना, तो थोड़ा सा जो ना खुद शब्द भी पढ़ के आया करो, मतलब का ताकि अर्थ क्योंकि होता है सोच जो किसको विकसित करनी है, किसी भी आपको शब्द खुद में की अपनी पहले विकसित करनी है। भाई मुझे पास करना होता तो मैं तो कब का जो ना टॉपर हो शुद्ध चुकी लगा होती, मैं देते हैं, हो उसको चुकी हूँ। बोलते हैं ऑप्शन। मैं अपने टाइम में टॉपर धातु थी, है, लेकिन उसमें तुम्हें भी जो तो अपने टाइम में कुछ ना कुछ चीजें करनी है ना। जैसे ठीक है, नाम तो है, देखो पहला इमेज तुम्हारी वर्ग यूनिट में हो जो चुकी है, जो दूसरी तुम्हारी की यूनिट भी पूरी हो परिभाषा चुकी है। जो ठीक है, तीसरी यूनिट भी तुम्हारी हो चुकी जिसके है। अब तुम्हारे जो ना 3 यूनिट है, अब 3 यूनिट में से मैं उपसर्ग कल जैसे आज अति, डिसाइड कर ठीक लूंगी। है, ठीक है, या फिर कल डिसाइड कर लूंगी आधुनिक जब भी मुझे शब्द, टाइम मिलेगा, ठीक है, कि मुझे इसमें आधुनिक से क्या शब्द हो गया, पढ़ाना है। और लेकिन मैं जिसमें उससे है पहले अति, आपको नोट्स मैं ठीक है, पहले भेज देती हूँ, प्लस ताकि करते तुम्हारा एक हैं, माइंडसेट जो ना प्रिपेयर करके आओ कि आगे की भाई अगर हम आज आगे के जो ना मतलब करेंगे तो सिलेबस में इसका तुम मतलब पढ़ने बनेगा वाले क्या हो। ठीक है, अत्याधुनिक। तुमको आज जानने आधुनिक के लिए क्या शब्द मिले, खोजे आपको जो ना पारिभाषिक है, जब तक और आप अत्याधुनिक इस शब्द सोच के जो साथ नहीं आओगे ना कि आपको पारिभाषिक है, क्या मिलने वाला है, लेकिन वो जब उसको तक आप जो बढ़ा ना सिर्फ देता है कि इस वो सोच के साथ बहुत आओगे कि ज्यादा आपकी सिर्फ मुझे तरफ से पढ़ के बहुत जो ना ज्यादा, एग्जाम पास तो करना जो है, फिर शब्द देखा जाएगा। शुरू में अगर लगा इस दिया जाए सोच धातु के के, साथ आओगे ना, तो उसको आपको कभी बोलते हैं कुछ नहीं उपसर्ग। मिलेगा, जो शब्द जिंदगी में कभी पीछे कुछ नहीं लगे मिलेगा। ठीक धातु है, के, तो प्लीज पढ़ के आओ। ठीक है, 3 मैंने करवा दिए हैं, बच्चे जो ना 3, अब मैं कल डिसाइड करूंगी उसमें से। और बाकी जो ना मैं उससे पहले मैं खुद पढ़ती हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन सही लगेगी, चाहे कहीं से भी लगे, फिर मैं वो कन्वर्ट करके मैं आपको दे दूंगी। और एक थोड़ा सा एक देख के आना ना भाई, एक ओवरव्यू तो बना ही सकते हो कि भाई इसके अंदर है क्या, थोड़ा सा। और इतना हार्ड कुछ भी टॉपिक नहीं है, अगर आपकी क्लास भी हो रही है नहीं हो रही है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। भाई आप भारत में रहते हो, भारत में गांव भी है, शहर भी है, नगर भी है, कस्बा भी है। जब तक आपको इनके बारे में नहीं पता, भाई आप इन फ्यूचर क्या किस कल को आईएएस ऑफिसर बन गए, हाँ, कल को जो ना यहाँ जितने भी पायल हो गए, सुनील हो गए,
तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, और नहीं भी बने तो कम से कम घर तो चलाने वाले ही हो। फिर कल को तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं है कि गांव में कैसी सुविधाएं होती हैं, कैसी नहीं होती है, शहर में कैसी सुविधाएं होती है, कैसे नहीं। शहर क्यों जो ना, शहर और गांव एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं समझा तो इन फ्यूचर जो ना आप क्या कर रहे हो, आप सोसाइटी में ये पेपर पढ़ाना सिर्फ पास करना नहीं है। इस पेपर को पढ़ाने का मतलब यही है कि एक बेसिक समझ आपके अंदर क्रिएट करनी है कि भाई आप भारत देश में रह रहे हो, और भारत देश जो ना सिर्फ और सिर्फ शहर नहीं है, गांव भी है, कस्बा भी है, ठीक है, नगर भी है, बहुत कुछ है। तो ये चीज आपको समझ में रखनी है, ठीक है। तो देखो, आज किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, वरना फिर मेरी तरफ से आज ये यूनिट जो ना कंप्लीट हो गई है। और हाँ, मैंने पहले बोला कि अगर अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो कैसे करने हैं। सबसे पहले जाके उस टॉपिक को, एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाना, ई ज्ञान कोश करके हिंदी इंग्लिश पीडीएफ करके डालना, ठीक है। अगर इंग्लिश में मिलता है तो ये चैट जीपीटी होता है ना, इसमें पीडीएफ को डाउनलोड करके इसमें अपलोड कर देना, और उसको कहना कि लाइन टू लाइन कन्वर्ट करे, एंड देन कन्वर्ट करके फिर उसे पढ़ना, फिर अपने नोट्स प्रिपेयर करना। लेकिन मेरी मानो कि जो ना सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना है। अगर मैं पढ़ाती हूँ तो तुम्हें इग्नू के कंटेंट से पढ़ाती हूँ। क्यों पढ़ाती हूँ मैं इससे एक रीजन ये भी है, क्योंकि कल को एक ऑथेंटिक सोर्स जो ना, इग्नू के जो सोर्स होते हैं ना, उसको ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, ठीक है। इसको यूजीसी नहीं टालता है, इसको यूपीएससी भी नहीं टाल सकता है। इसी वजह से मैं आपको वहां से पढ़ाती हूँ, ताकि आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े। और प्लीज यार देखो, थोड़ा सा सिंसियर बन जाओ, ठीक है। आपको सिलेबस नहीं पता तो पता करो ना भाई। आप दिन भर रील स्क्रॉल करते हो, ठीक है, दिन भर अपने फ्रेंड से बात करते हो, 5 मिनट निकालो, सिलेबस डाउनलोड करो, बस सीसीएस की वेबसाइट पे तो विजिट करो ना भाई, पता तो करो भाई। सीसीएस की वेबसाइट ने इतनी खूबसूरत सी वेबसाइट बनाई है, जरा विजिट तो करो उसको भाई, इसके अंदर है क्या भाई, जानो ना। ये तुम्हारा काम है, ये बेसिक नॉलेज लेना तुम्हारा काम है, ठीक है। आपको जो कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मेरी तरफ से तो देखो क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। अब मैं एंड कर दूं। हम कैसे मंगाएंगे? और क्या मतलब करना जैसे है? हमें करना है, जैसे हमें वो बोलना है, तो मतलब कैसे मंगाएंगे? मतलब देखो, एक चीज है, आपने जो ना कोई टॉपिक उठाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल विलेज, तुम्हें जो ना विलेज के नोट्स चाहिए, ठीक है। आपने विलेज डाला, फिर ई ज्ञान कोश करके डाला। अब तुम्हें हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी चाहिए तो, ठीक है, वो डाल के और फिर सर्च कर लिया। फिर सर्च करने के बाद वो सीधा आपको जो ना 1 या 2 पे पॉइंट में ही आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना, अपने नोट्स प्रिपेयर वहां से कर लेना, ठीक है। या फिर यूट्यूब से कर लेना, फिर कोई अच्छा जो ना टीचर पढ़ाता हो तो वहां से कर लेना। पर मेरी मानो तो जो ना इग्नू के नोट से ही जो ना प्रिपेयर करो तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर तुमने जो ना सोशियोलॉजी में नेट क्वालिफाई करने के लिए या फिर कुछ भी किया तो अपने नोट्स पहले से प्रिपेयर करके रखो, ठीक है, तो वहां से ज्यादा बेहतर मिलेगा। जी आप मैम। कुछ के एक्सक्यूज मी हाँ पूछो। मैम, मैं ये पूछ रहा था मैम कि जो टेलीग्राम पे आपने मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैम जो आपने वेबसाइट सजेस्ट की है वो सीसीएसयू वाली, हाँ उसमें हाँ उसमें मैम सोशियोलॉजी के नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है? नहीं भाई, देखो एक चीज है, इस दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट झान लो, वो आपको क्या बताएगा? सिलेबस बताएगा। वो आपको क्या बताएगा? एग्जाम की डेट बताएगा। वो आपको क्या बताएगा? उनके अंदर कौन कौन से कोर्स होते हैं। सीसीएस की वेबसाइट आपको जो ना कंटेंट नहीं देती, सीसीएस की वेबसाइट आपको सिलेबस देती है, इंफॉर्मेशन देती है, कोर्स के बारे में देती है, टाइमिंग देती है, एग्जाम की टाइमिंग देती है, कैंसिल हुआ है क्यों नहीं कैंसिल हुआ है, वो सब देती है। ये बेसिक नॉलेज देती है, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। और आपको अगर कंटेंट चाहिए तो ई ज्ञान कोश पे जाना, ठीक है, या फिर वहाँ पे टॉपिक डाल के ई ज्ञान कोश करके लिखना, हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो वहां डाल के, वहां से नोट्स डाउनलोड करके अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर देना। यहाँ से कंटेंट मिलेगा, और यहाँ से तुम्हें अपना सिलेबस, एग्जाम डेट या फिर कुछ भी चेंज हुआ है वो पता चलने वाला है। समझ गए अब? थैंक यू मैम, थैंक यू जी फॉर मैम, गिविंग थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं एंड कर दूं अब मैं। बाय। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर गिविंग योर कॉस्टली टाइम। ओ हेलो, हो गए भाई अर्जुन। अंग्रेज अरे डेली। गई मैम। हाँ, अबे तुम पे बोला नहीं जाता है यार किसी पे भी कि हाँ हमारी दूसरी क्लास भी चला रखी है, ये भी चल रही है, हम कैसे लेंगे? मैंने बोला दूसरी जब क्लास बोल में लो कैसे ऐड यार। होंगे? ये सब यहाँ बैठे हैं एकदम चुप, अरे दूसरी किसी पे बोला ही नहीं गया जब से। करके बैठे, ये चुप बैठे हुए जरा, नून इन्हें सांप टेंडर सूंघ गया हो यार। करके बैठे।
ये ये दोनों लड़की क्लास भी डरी रहती है। दोनों क्लास एक साथ चला रखे हैं, कैसे लेंगे बताओ? एक ही फोन है। पता नहीं। मेरे पास 2-2 फोन है यार। और तुम्हारा अलग है। इनमें से पूछना किस पे 2 फोन। अर्जुन बताइए कौन सा फोन है तेरे पे? अर्जुन, ओहो भाग गए भाई साहब। लड़की भी निकल गई। लेते हैं अब। हिंदी की भी चल रही है, चलो वहां पर। अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बस 1 मिनट में तुम लोगों का स्क्रीनशॉट ले लूं, फिर ग्रुप में डालना होता है ना कि कितने बच्चे आए हैं कितने नहीं। मैम एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ पूछो मुझसे, क्या मैं अभी पूछना है? सोशोलॉजी की भी 3 बजे से चालू थी क्लास, और आपके हिंदी क्लास भी 3 बजे से चालू थी। हाँ तो मैम एक ही फोन है, कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा कि कौन सी क्लास लें, क्योंकि लिंक तो एक ही खुलेगा ना मैम। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ सकती हूँ, पर जी मैं मैम। तुम बताओ मैं क्या करूँ? तुम लोगों को मैंने सुबह क्लास डाल दी थी, अब तुम मुझे पहले ही बता देते। मुझे तो मैम ने बोला है इसी टाइम में, और मैंने गीता मैम से बात भी की थी। फिर गीता मैम ने बोला कि नहीं अब क्लास उनकी लेनी है तो लेनी है, तो मैं हम क्या कल बोलती से बताओ। टाइमिंग चेंज कर लेना अगर हो जाए तो। मैम ठीक है, मैं मैम से बात करके ना तुम्हें ग्रुप में सुबह ही डाल दूंगी कि मैं मैम से बात करूंगी कि मैम बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टाइम चेंज करने के लिए। अगर वो यस बोलेंगी ना तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? तो मैम हमारे ओके। 2 से 3 तुम बजे लोग तो हॉस्पिटलिटी रहती है। मैम आप ठीक दो है। 4 बजे आओ। 3 या 4 बजे से हमारी वो ये रहती है आपका मैम सोशोलॉजी। 4 बजे के बाद कल भी 4 रख बजे से हो लीजिएगा जाएगा क्लास। मैम आप। 4 बजे से ना, तो ठीक है, 4 बजे से मैं भी कंफर्टेबल हूँ। मैं मैम से पूछ लूंगी कि मैम बच्चे बोल रहे हैं कि अगर 4 बजे से उनकी क्लास हो जाए, क्योंकि शेड्यूल उनका डेली का ही ये है, मैं उनको बोल जी दूंगी, मैम। है ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो तुम बस आज के लिए देख लो कि आज आज कर लो मैनेज, मैम फिर हो कल गई, से। वो तो और क्लास क्योंकि खत्म हो गई, अब आज, बच्चे आए हैं इस पर। हाँ, आज की वैसे भी बहुत सारा टाइम निकल ही गया, तो आज का तो वैसे भी क्लास मुझे नहीं लग रहा कुछ अच्छे से हो भी पाए, क्योंकि मेरे को जल्दी लग रही है, जल्दी जल्दी में मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही तुम लोगों को, नहीं मैम बिल्कुल कोई बात नहीं। चीजों को, है ना? क्योंकि ये बहुत लंबा है चैप्टर जो पढ़ाना था मुझे, क्योंकि इसमें डिटेल्स में जाना पड़ता है, और मैं तुम लोगों को बिल्कुल ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ। और तुम्हारा ही सब्जेक्ट भी बिल्कुल नया है, तो तुम्हें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी तुम बीए सेकंड सेमेस्टर में ही हो। जी मैम। तो तुम्हारे लिए तो सारे शब्द ही नए हैं, तुम्हें तो अभी तत्सम तद्भव का पता भी नहीं है, और पता भी कैसे होगा क्योंकि अभी तो तुम आए हो ना इसमें फील्ड में ठीक से। तो आए तो मुझे तो हर चीज तुम्हें समझानी थी पहले। अब मैं जल्दी जल्दी में तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ ठीक से कि अब मैं एक एक चीज कैसे समझाऊं। बट कल से हम तुम्हारी क्लास ना डीपली लेंगे और तरीके से समझाएंगे तुम लोग समझने के लिए, क्योंकि इस बार मुझे क्लास अच्छी लगी। हर बार क्लास लेती हूँ ना तो 2 या 4 बच्चे आते हैं, तो मुझे भी जी कुछ मैम। अच्छा सा नहीं लगता। आज अच्छे खासे बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल से मैं तुम्हारी ना थोड़ी तरीके से क्लास लूंगी। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बस बेसिक बेसिक पढ़ा रही हूँ आज में, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, 20 मिनट मैम रह इसकी गए हैं बुक बस। भी है क्या? जी मैम मैम। पढ़ा दो। क्या कोई बच्चा कुछ बोल रहा था? पूछो मुझसे, क्या पूछ रहे थे? मैम इसकी बुक है, कौन सी लेनी है वैसे बुक इसकी? इसकी बुक ये क्या लो, मैं प्रयोजन मूलक हिंदी करके है। मैम आप लिख कर भेज देना ग्रुप पे। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी तुम्हें। फिलहाल मैं तो वैसे मेरे पास खुद की बुक रखी हुई है, तो मैं तो अपनी बुक में से तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी की भी बुक्स आती हैं, और तुम्हारे होंगे उसमें क्या बोलते हैं लाइब्रेरी में प्रयोजन मूलक हिंदी करके होगी, वहां पे मैम कोई इसका बुक। पेपर कौन से फॉर्मेट में होगा? इसका पेपर ना तुम्हारा इसी में ही होगा ना, प्रयोग। देखो मैंने बताया ना, जैसे व्याकरण का तुम अब तक देते आ रहे थे, हिंदी व्याकरण का 12th तक जी मैम। यस मैम। दे रहे थे ना, हिंदी जी व्याकरण का। तो अब ये इसमें व्याकरण शब्दावली तो है, इसमें व्याकरण नहीं है। ये उसी की तरीके से जैसे हिंदी को कंप्यूटर में कैसे यूज किया जाए, मोस्टली लोग तो हम रोमन लिपि और इंग्लिश का यूज करते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम लोगों ने ये देखे हैं ये जो क्लर्क वगैरह होते हैं ऑफिसेज में बैठे होते हैं, जी मैम। तो जो हिंदी में लेटर टाइप करते हैं, तो ये यस जिस मैम। भाषा का यूज स्टेनोग्राफ। करते हैं ना, मैं, हम हाँ स्टेनोग्राफर। बिल्कुल, हाँ स्टेनोग्राफर।
तो जी जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं वो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ इस समय तुम लोगों को, कि हिंदी में पहले ये सब्जेक्ट नहीं था, ये अभी नया लगा है क्योंकि अब इसमें वैकेंसीज खुलने लगी है, पहले इतना नहीं होता था इन सबका। अब हिंदी की इन सब चीजों की बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने लगी है प्रयोजन मूलक हिंदी में, कि जी हिंदी मैम। और कंप्यूटर को लेकर के। ठीक है। और मोस्टली यूपी में तो ये है कि हर ऑफिस में एक आदमी ऐसा होगा ही होगा, यूपी के अंदर एक डिपार्टमेंट हिंदी का होता ही होता है, तो उसमें इनका प्रयोग होता है जो लेटर हेड करते हैं इन सब चीजों को। जी मैम। यस मैम। ठीक है। जी तो मैं वही सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी भाषा में इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि तुम अच्छे से कंफर्टेबल होकर अच्छे से पढ़ सको, कल को मैं तुम्हें ठीक से पढ़ाऊंगी। ठीक मैम है। अच्छा पढ़ा इष्ट हो गया मैम। तो आज मैं भी तुम्हारी भाषा में समझा रही हूँ बिल्कुल, ताकि तुम, क्योंकि बिल्कुल मुझे पता है बीए सेकंड सेमेस्टर के हो तुम लोग, बिल्कुल नए हो अभी, तुम्हें एकदम से समझ आएगा नहीं, और इसकी भाषा भी ऐसी होती है कि मुझे खुद हमें में जाके समझ आया था। ठीक है। तो मैं तो तुम लोगों को बिल्कुल पर्सनल होकर बता रही हूँ। ओके मैम। ठीक है। तो आज जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ बेसिक पढ़ा रही हूँ, और दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि पारिभाषिक शब्द निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। कल उसको मैं डीपली पढ़ाऊंगी। और प्रक्रिया होती है 6-7 तरीके की प्रक्रिया होती है। एक होती है तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है। एक होता है देशज शब्द। जो भी तुम्हें लगे कि मैम इस शब्द का मतलब क्या है तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि हिंदी भाषा ऐसी है भाई साहब, जब इसमें पारिभाषिक शब्द आते हैं ना तो किसी की समझ नहीं आती है। ठीक है। तो मुझसे पूछ लेना सब शब्दों का, हर शब्द का मतलब पूछ लेना, तो तुम्हें अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा मतलब है देशज शब्द। देशज यानी कि जो हमारी बोली बोले जाते हैं, हम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग जो करते हैं अपने घर परिवार अपने मित्रों के साथ, या जिस भी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें से भी कई बार हमारे शब्द ऐसे होते हैं जो पारिभाषिक शब्दावली के लिए उपयोगी होते हैं, तो उनको ले लेते हैं। फिर तीसरा तरीका है विदेशी शब्दों का समावेश। हाँ बच्चों, क्या उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण तुम्हारा खेत। खेत एक क्या बोलते हैं देशज शब्द है। कहीं पे खेत को कुछ बोला जाता है, कहीं किसी भाषा में कुछ बोला जाएगा, किसी भाषा में कुछ। और खेत से पारिभाषिक शब्द बनाता है खतौनी। जो होता है ना, खतौनी निकलते हैं, तुम तो देखा होगा ना। जी मैम। सब मोस्टली बच्चे होते खसरा। हैं फार्मर बैकग्राउंड से, तो जी खतौनी मैम। खसरा जो निकलता है, तो वो जी जो खतौनी पारिभाषिक शब्द है वो खेत से लिया गया है। तो ये हुआ देशज शब्द। यस मैम। मतलब इस तरीके से भी बन सकता है। तीसरा तरीका होता है विदेशी शब्दों का समावेश, कि जो विदेश में विदेशी शब्द हैं उनको हम ज्यों का त्यों ले लें। जैसे टेलीविजन। टेलीविजन एक क्या बोलते हैं पारिभाषिक शब्द है, जिसका एक पारिभाषिक मतलब टेलीविजन का है, क्या नाम है, विजन का अर्थ होता है दृष्टि देखना। ठीक है। टेली का अर्थ होता है दूर, यानी कि जो दूर की चीजें पास में दिखाए उसको होता है टेलीविजन। तो इसकी एक परिभाषा हुई, और टेलीविजन को हमने ज्यों का त्यों ले रखा है। हिंदी में शब्द उसका कुछ और नहीं है। इंटरनेट, इंटरनेट का जो मैंने बताया कि उसका सेम मतलब ही चेंज करा, उसको अनुवाद करके लिया हुआ है अगर लिया हुआ है, नहीं तो इंटरनेट को हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं हर जगह। रेडियो का भी हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कुछ शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। मैं तो उदाहरण के तौर पे तुम्हें 2-3 अभी बता रही हूँ। ठीक है। फिर हुआ, फिर एक तरीका है संकर शब्द, यानी कि हाइब्रिड वर्ड। मतलब जैसे एक शब्द हुआ कोई विदेशी शब्द, एक हुआ हिंदी का शब्द, और इन दोनों शब्दों को मिलाने से बना दिया हमने कोई नया शब्द। जैसे रेलगाड़ी अभी बताया था, रेल जो है वो इंग्लिश का वर्ड है और गाड़ी जो है वो हिंदी का वर्ड है, दोनों को मिलाने से बना दिया। टेलीफोन, तो टेली जो है वो तुम्हारा इंग्लिश वर्ड है, फोन जो है वो हिंदी का वर्ड है। वैसे तो हिंदी का वर्ड मुझे साउंड कभी करता नहीं, मैं इसको एक बार सर्च करूंगी, एग्जाम्पल में दिया हुआ है पर मुझे लग नहीं रहा कि फोन हिंदी का वर्ड है। ठीक है। और एक तरीका है नया निर्माण, कि बिल्कुल नया ही शब्द बनाना है, वो कहीं से या किसी के मिश्रण से नहीं लिया गया। उसमें कोई मुख्य शब्द होता है, धातु शब्द बोलते हैं जिसे, और हिंदी का कोई मुख्य शब्द होगा, उसमें उपसर्ग लगाएंगे। उपसर्ग लगाने से हम नया निर्माण कर सकते हैं, प्रत्यय लगाने से हम नया निर्माण लगा कर सकते हैं पीछे से, और समास बनाने से हम किसी शब्द का नया निर्माण कर सकते हैं। कल मैं इन सबको डीप में पढ़ाऊंगी। ठीक है। अभी मैं तुम्हें ऊपर ऊपर पढ़ा रही हूँ उपसर्ग प्रत्यय, क्योंकि तुम्हें मुझे नहीं पता, तो अभी पता नहीं है कुछ भी इनके बारे में। एक तरीका है अनुवाद, जैसा अभी मैंने बताया इंटरनेट के बारे में, कि इंग्लिश का शब्द है इंटरनेट और उसका अनुवाद बिल्कुल सेम किया हुआ है। उसका अनुवाद है अंतर्जाल, और इंटर का अर्थ होता है अंतर, और नेट का अर्थ होता है जाल। वेबसाइट, वेबसाइट का हिंदी में बनाया हुआ है जाल स्थल। वेब का अर्थ होता है जाल, वेब को जाल बोलते हैं, मकड़ी के जाल को वेब बोलते हैं। ठीक है। बोलते हैं हाँ जी मैम। और साइट का अर्थ होता है स्थल, तो इसको ज्यों का त्यों लिया हुआ है।
और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, छोटा कर देते हैं बड़े शब्दों को, तब भी बन जाता है मैम। जैसे कोरोना वायरस का डिजीज, कोरोना वायरस जो डिजीज थी उसको कोविड में बदल दिया, तो कोविड एक पारिभाषिक शब्द है, ठीक है, वो अपनी कोविड टाइम को तुम लोगों को तो पता ही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो पूरे पूरे शब्दों को छोटा बना देते हैं, जैसे हम बना देते हैं ना आजकल की जो जेनजी लोगों में तो सबसे ज्यादा चलता है, लोग पूरी की पूरी डेफिनेशन को एक वर्ड में समेट के रख देते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स में पूरे के पूरे को, तो उसको बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। ठीक है, इतना समझ आया तुम लोगों को? जी मैम। हाँ जी मैम। हेलो, कोई बोल रहा है? हाँ तो ठीक है। और बच्चे थोड़े लेट लेट आ रहे हैं बहुत। मैं तुम लोगों की एक बार ना अटेंडेंस ले लूं, क्योंकि मुझे ग्रुप पे डालनी पड़ेगी तुम सब बच्चों की कि तुम लोग आए हो, है ना। अब बार बार बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार जा रहे हैं, मैं तो काउंट नहीं कर, मैं वो नहीं कर पा रही, स्क्रीनशॉट लेती हूँ फिर बच्चे भाग जाते हैं, है ना। तुम्हारी ग्रुप ले पे लीजिए मैम आप अटेंडेंस। हाँ, मैं ग्रुप पे अटेंडेंस डालूंगी नहीं, तुम्हारे ग्रुप पे ये डाल दूंगी, सीधा स्क्रीनशॉट डाल दूंगी ना। 3 से बच्चे 4 बार बार चले जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। सोशियोलॉजी, 5 से 6 है और मैनेजमेंट मैम जी चाय पी रहे हैं? 4 से 5। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से, अगर किसी को कुछ अभी समझ नहीं आया तो मुझे बताओ कुछ इसी में से, जितना भी टाइम है आज उसमें इसी में खत्म करूंगी, क्योंकि क्या बोल रहे हो? मैम हाँ मैम मैं ये बोल रहा था, ये ग्रुप में ना एक वो आया था, नोटिस आया था, तो उसमें बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनानी थी, तो वो बनानी है कि मतलब क्या करना है? हिंदी की प्रैक्टिकल फाइल? नहीं मतलब ग्रुप में था कि जो बच्चा मतलब मीट पे ज्वाइन नहीं करेगा उसके प्रैक्टिकल के नंबर काट दिए जाएंगे। हाँ तो वो इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, तभी तो तुम्हारी बोल रही हूँ कि अटेंडेंस ले लेती, ताकि तुम्हारे ग्रुप पे डाल सकूं मैं कितने ये सब बच्चे आए हैं, ताकि तुम्हारे नंबर ना कटें। हाँ जी ठीक है, इसीलिए तो मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले रही हूँ। ओके मैम। मैंने ले ली, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने तुम सब बच्चों को एक साथ, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम में से किसी को कुछ भी शब्द पूछना है कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, क्योंकि मैं क्लास को कल डीपली पढ़ाऊंगी, बहुत लंबी क्लास है ये, ज्यादा भी लंबी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा और टाइम बहुत कम है, तो मैं एक टॉपिक को ऐसे नहीं उठा सकती ताकि यहाँ से उठा के यहीं खत्म कर दूं। मैम समाज समझ में नहीं आया मैम, समाज के बारे में थोड़ा समझा हाँ, दीजिए। समास, मैं समास बताती हूँ, समास जैसे समास में तुम्हें टाइम लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं। देखो, एक मिनट रुको। हाँ हेलो, हेलो, जी मैम बोलो। हाँ आवाज आ रही है बच्चों को? ठीक है, देखो बच्चों, समास एक ऐसा शब्द होता है कि जैसे दो कोई शब्द हुए या उससे ज्यादा, उन शब्दों को आपस में मिलाने से एक नया शब्द बनाने को बोलते हैं समास। ठीक है, यस मैम। मतलब दो शब्द को मिलाने से, जैसे आंसर उदाहरण के तौर पे राष्ट्रीय, और उन शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो उनका अर्थ जो होगा पहले वालों से भिन्न होगा, मिलता जुलता वही होगा लेकिन भिन्न होगा। जैसे मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, राष्ट्रपति। अब राष्ट्र एक हुआ शब्द और पति एक शब्द हुआ, ठीक है, दो अलग अलग शब्द।
और इनको मिलाने से बना नया शब्द राष्ट्रपति। अगर हम इन्हें अलग कर देंगे तो बिल्कुल, तो इनका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। पति का अर्थ तुम लोग जानते हो, ठीक है, जो स्वामी होता है, स्वामी को पति बोलते हैं, ठीक है। अब किसी भी परिप्रेक्ष्य में तुम लगा सकते हो। स्वामी हो गया पति, और राष्ट्र हो गया कोई देश, ठीक है, मैम किसी क्षेत्र। चौराहा भी सक्षम होगा। हाँ, तो मुझे आवाज नहीं आई ऋतिक तुम्हारी, एक बार दोबारा बोलोगे, क्या बोल रहे थे? मैम मैं ये बोल रहा था, ये जो समाज के अंदर यहाँ हाँ हाँ बोलो, एक एक करके बोलो। मैम ये जो आप समाज बता रहे हो, ये इंग्लिश में ये होता है एप्स्ट्रोफी। क्या? एपोस्ट्रोफी होता है क्या मैम, ये समाज जो बता रहे हो आप इंग्लिश में? समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो मुझे नहीं पता बच्चों, लेकिन समास का इतना पता है बस कि दो शब्दों से बनकर जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। ओके थैंक यू मैम, मैं बस नॉलेज के लिए पूछ रहा था आपसे हाँ बस। कोई नहीं, मैं बता दूंगी तुम पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। जो चीज मुझे पता नहीं हो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मुझे नहीं पता, जो पता है उसके बारे में मैं तुम्हें सब बता दूंगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो राष्ट्र तो मैंने बताया ना, जैसे दो शब्द हुए उन्हें मिला के एक नया शब्द बन गया। जैसे पति, पति शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब है स्वामी, और राष्ट्र का अर्थ है जो पूरे देश, जो गरिमा होती है किसी क्षेत्र की, उससे परिपूर्ण जो होता है उसको बोलते हैं राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र की बहुत बड़ी परिभाषा होती है, खुद में अपने आप में राष्ट्र का अर्थ एक अलग है। ठीक है, तो जो उस क्षेत्र का स्वामी है उसको बोलेंगे राष्ट्रपति। हो गया, जो उस क्षेत्र का स्वामी हुआ, एक तरह का राजा, जो भी बोलेंगे राजा हो गया, जिसके ऊपर सारे उस क्षेत्र की पदभार है उसको बोलेंगे राष्ट्रपति। तो ये एक नया शब्द बन गया। अब अगर हम इन्हें इनसे मैच करेंगे आपस में कि राष्ट्रपति को राष्ट्र और पति इन दोनों को अगर अलग अलग तरीके में वे में हम इसको मैच करें तो मैच नहीं होगा बिल्कुल भी, एकदम नया शब्द बन गया। तो इसको बोलते हैं समास। और समास कई तरह का होता है, 6 तरह का होता है समास। समास में भी एक कोई ये नहीं है कि बस दो शब्द कोई भी मिला दिए और बन गया। समास 6 तरह का होता है। अब इसको अगर तुम्हें समझना है तो टाइम लगेगा समझने में। अभी पढ़ाऊं, बताओ? 1 मिनट में तो नहीं पढ़ पाओगे। 1 मिनट में नहीं, क्योंकि समास के जो 6 प्रकार, समास के 6 प्रकार ही बेटा बहुत बड़े बड़े हैं। हेलो, मुझे आवाज पड़ रही थी? हेलो, तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज बहुत अजीब आ रही है। मैम आ रही है आवाज, कैसे आ रही है? मैम आ रही है आवाज। मैम आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मुझे खुद आवाज वापस आ रही है ना मेरी, तो इसलिए मुझे फीडबैक हो रही है मेरी आवाज, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि कैसी आवाज आ रही है मुझे। मैम ऑफलाइन पढ़ाया था ना ये। हाँ 1 मिनट रुको। हाँ बच्चों, क्या कह रहे थे तुम लोग? ऑफलाइन मत कराना। बेटा ऑफलाइन में आ नहीं पाऊंगी एक्चुअली, मेरी खुद की कुछ, ऑफलाइन नहीं आ पाऊंगी मैं अभी, मैं ऑनलाइन ही पढ़ा पाऊंगी। वैसे ऑफलाइन ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, ये बात सच है। मैम फिर भी क्लास समझ जितना ऑफलाइन समझ में आता है उतना समझ में नहीं आया। मैं जिस दिन भी कॉलेज में आऊंगी उस दिन तुम्हें पहले बता दूंगी, तुम बता देना, मैं बता दूंगी कि अगर तुम बच्चे होगे तो मैं तुम्हें उस दिन पढ़ा के चली जाऊंगी, कोई बड़ी बात नहीं। पर तुम्हें ना अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, कल तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, आज सारी क्लास बेकार होगी, क्योंकि आधे बच्चे आए नहीं। शुरू में तुम्हारी क्लास के चक्कर में मैंने मैम से बात करने लगी कि मैम बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, और अब मैं नहीं चाहती इस क्लास को इधर उधर से उठा के इधर छोटा छोटा करके पढ़ाऊं, तो तुम्हें इसीलिए ऐसा लग रहा है। कल तुम्हें समझ आ जाएगा सब। ओके मैम। मैम कल पढ़ा था ना समाज के प्रकार। कल समास पढ़ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। समास बहुत इजी है समझने में, कोई बड़ी बात नहीं, बस ये है कि समास थोड़ा लंबा है पढ़ने में। मैम आप टॉपिक सेंड कर देना। हाँ 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 ठीक है।
हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या क्लियर? क्लियर नहीं आ रही है। चलो फिर भी मैं तुम्हें समाज के प्रकार तो बता ही देती हूँ, कम से कम इतनी देर में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लोगे। तो समाज जो होते हैं ना 6 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है एक का नाम होता है तत्सम समास, एक का नाम होता है द्विगु समास, एक का नाम होता है द्वंद्व समास, एक का नाम होता है कर्मधारय समास, एक का नाम होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है, और एक का नाम होता है अव्ययी भाव समास। तुम्हें तो ये नाम भी भूल के जाओगे इतनी देर में। कल तुम लोगों को ना ऑनलाइन आऊंगी और मतलब फेस टू फेस पढ़ाऊंगी, ठीक है, फेस टू फेस तुम समझ जाएगा अच्छे से। आज तो मैंने हाइड कर रखा है, लेकिन कल मैं तुम्हें फेस टू फेस समझाऊंगी, ठीक है। ओके मैम। वैसे बताऊं, ये जो समास है ना, समास, यस मैम। ये जो समास वाली क्लास है ना, ये तुम्हारी क्लास होगी, लेकिन ये अभी नहीं, ये तुम्हारी बीए 3rd ईयर में होगी जाके। ये जो समास वाली क्लास है ना, ये तुम्हारी होगी, पर ये तुम्हारी बीए 1st ईयर में नहीं, 2nd ईयर के लास्ट सेमेस्टर में होगी, या फिर 3rd ईयर के 1st सेमेस्टर में होगी, ऐसे होगी जाके। अभी तुम्हारे समाज आएंगे नहीं समाज, क्योंकि समाज तभी समझ आता है जब सारी चीज समझ आ जाती है। प्रत्यय और उपसर्ग तो फिर भी आसानी से समझ आ जाते हैं, यस मैम। पर कोई बात नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, शायद तुम लोग समझ भी जाओ। मैं तुम्हें बहुत इजी वे में समझाऊंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कल समझा दूंगी मैं तुम लोगों को सारी चीजें। तुम लोगों को जो भी समझना है ना, उसी चीज की क्लास बोल देना कि मैम हमें हिंदी में ही समझ नहीं आ रहा, हमें तो ये पढ़ा दो, मैं तुम्हें वो भी पढ़ा दूंगी साथ के साथ, कोई ओके मैम। ठीक है। पहले मैं तुम्हारी कार्यालय हिंदी कंप्लीट कर दूं, फिर बीच बीच में तुम लोगों को अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के हो, सब मतलब हिंदी से रिलेटेड हो बस, ठीक है। ओके तो अभी मैं क्लास मैम खत्म करूँ प्रत्यय के क्या? बारे में समझा दो। हाँ, प्रत्यय के बारे में मैं समझा देती हूँ तुम्हें। प्रत्यय का अर्थ है जो भी शब्द मुख्य शब्द के पीछे लगता है, कोई अन्य शब्द, जैसे समास का मतलब हुआ दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के नया शब्द बना देना, ठीक है। प्रत्यय का अर्थ होता है कि किसी भी मुख्य शब्द के पीछे कोई शब्द लगा के नया शब्द बना देना प्रत्यय होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रत्यय। अब जैसे आप कोई शब्द ले लो, आई को तुम किसी मुख्य शब्द के पीछे लगा दो, जैसे लिख, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, हाँ। तो जैसे पढ़ एक मुख्य शब्द हुआ और उसके पीछे तुमने आई लगा दिया, ठीक है। पढ़ का अर्थ होता है कि तुम पढ़ जो भी, लेकिन पढ़ाई का अर्थ अलग है, दोनों साउंड सेम, साउंड दोनों। हेलो, कुछ बोल रहे बेटा? हाँ, तो आई जब पढ़ मुख्य धातु के पीछे आई लगेगा तो पढ़ाई होगा, ठीक है। ऐसे पा, ऐसी वट, ऐसे लिख, ठीक है, और उसके पीछे लगाओ वट तो लिखावट, और क्या लिखा होगा मुख्य शब्द, और उसके पीछे वट लगा घबराहट। तो जो ऐसे शब्द होंगे जो पीछे से जुड़ते हैं और नया शब्द का निर्माण करते हैं, तो वो बनते हैं प्रत्यय शब्द। तो ये तो होगा शब्द निर्माण। लेकिन जब पारिभाषिक शब्द आता है, लिखावट कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है, हमें ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि पारिभाषिक शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है। लिखावट कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है। मैं जुड़ता है। ये किसका स्पीकर खुला हुआ है? मैम मीना का।
किसके बच्चे बोल रहे हैं पीछे से? हेलो। तो प्रत्यय समझ में आया कि जब मुख्य शब्द के पीछे से कोई हाँ बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ जी मैम, क्लियर हो गया तो मैम, जब थैंक यू। पीछे से मतलब सॉरी हाँ, किसी भी मुख्य शब्द के पीछे से कोई नया शब्द जोड़ोगे तो प्रत्यय होगा और सेम उपसर्ग होता है, बस उसमें पीछे से नहीं, मुख्य शब्द के आगे से कोई शब्द जुड़ता है तो होता है, क्या बोलते हैं, उपसर्ग। सर समझ रहे हो? जब मुख्य शब्द के हाँ जी मैम। आगे से कोई शब्द जुड़े तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। भैया मैंने बेटी वाले को समझा, बेटे वाले को हम तुम बीच का आदमी, हम तुम्हें सब मारना। और उपसर्ग में लेकिन जो है उपसर्ग ना, उपसर्ग में ये जैसे उपसर्ग होते हैं, तत्सम उपसर्ग होते हैं, तद्भव उपसर्ग होते हैं, इन सब का ये भी देखना होता है कि तत्सम तद्भव कौन सा है। जहाँ उपसर्ग में ज्यादा नहीं होते, जैसे कुछ उपसर्ग होते हैं इंग्लिश के उपसर्ग होते हैं और कुछ उपसर्ग होते हैं सीधा संस्कृत के, मोस्टली यही होते हैं बस। इनको जो कहते हो प्रत्यय में तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। उपसर्ग में जैसे तुम कोई मुख्य शब्द ले लो ज्ञान, और ज्ञान के आगे तुम लगाओ ठीक है, तो अज्ञान बन गया। और ज्ञान मुख्य शब्द हुआ और उसके पीछे लगा दो तुम ई, तो बन गया ज्ञानी। ठीक है, तो ये ऐसे ना तुम प्रत्यय लगा के ज्ञानी बना दिया, और इसके आगे अगर हम उपसर्ग लगा के अ उपसर्ग लगाते हैं तो अज्ञान बन गया। ठीक है, अज्ञानी। अब कोई जैसे पुत्र, पुत्र कोई शब्द हो गया, उसके आगे तुम सु लगा के उसका पूरा अर्थ चेंज हो गया कि सुपुत्र हो गया, और अगर कु लगा दो तो उसका भी पूरा अर्थ चेंज हो गया और वो हो गया कुपुत्र। ठीक है, तो ये हो गया उपसर्ग का काम। वो जो है कुछ चल रहा था क्या ये? जब वो दो हाँ, कोई आवाज साउंड तो ऐसी आ रही थी कि कोई गाना वाना चल रहा है। तो तुम लोग क्लास में क्लास कर लिया करो, खाना वाना बाद में। चलो अभी 4 बज गए हैं, बस 1 मिनट रुको, मैं तुम लोगों को एक बार काउंट कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर ना मैं तुम्हारी ग्रुप पे डाल दूंगी 22 बच्चे। और ना तुम लोग कल सारे के सारे आना जो आ जाए हैं, पहली बता रही हूँ मैं, ताकि मैं तुम लोगों को कल अच्छे से पढ़ा सकूं। आज तो मैंने तुम्हारे मन का सुना है, मन का ही बताया बस, अभी कल मैं अपने मन का पढ़ाऊंगी। ठीक, मैम क्लास खत्म हो गई। कुछ अपनी क्लास खत्म हो ली, बस मैं तुम लोगों को क्या बोलते हैं तुम्हारे स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि तुम लोग कल कब बताओ होगी कभी। क्लास? कल 4 बजे मैम होगी। 4 बजे। सुनो सुनो बच्चों, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, पहले मैं ना मैम से पूछ लूं, गीता मैम से एक बार। गीता मैम जैसे बोल देंगी मैं उसके हिसाब से तुम्हें सुबह ही ग्रुप पे डाल दूंगी तुम्हारे। ओके ठीक है, मैम। ओके मैम। सुबह तुम्हारे ग्रुप पे आ जाएगा कि कल क्लास किस टाइम होगी। मैम जो बाय मैम। बाय बच्चों, ठीक है, चलो। सी यू मैम। अरे मैम गई। और भाई क्या हाल है? कितनी गाड़ी अर्जुन, अर्जुन, हाँ भाई, अर्जुन, कहा बता, अरे ये यहाँ पे भी किसने बोला? क्या बोल दिया? व्हाट्सएप पे अर्जुन, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे समझा ना मैं, ये इसका भी बता मुझे। व्हाट्सएप में इसका तो बताऊंगा। हाँ, व्हाट्सएप पे लिख के बता। गिफ्ट दिया है, गिफ्ट अरे इसे सही से समझो, मुझे समझ में आ रहा। तो समझ में आना ही हो। अरे वैसे समझा दे। चलो तो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं नहीं। मका लाडले मियाऊ। अच्छा दी प्रजापति साहब, अच्छा जी। तू बोल रहा सुनील, ये गायब हैं? सारे बालक जागिए। 6 बच्चे बचे हैं। सलीम कौन है?
अब वो बोल ये भी कर ले तो मैं भी जा रहा हूँ उसका। ठीक है। एक तो 40 साल का होगा, एक 38 साल के करीब होगा, लेकिन इसका नावे जब रिश्ते आ रहे तो बुलावे मना करते, उसकी मतलब बाप है नहीं, बाप मर गया, अब उसको सामान करके फिर है कि मेरे का हो जाओ। अब किसी कंपनी में किसी मतलब अफसर के पास लग रहा 16-17 हजार के करीब मिले हैं, फंड बोनस कट कर, और 2 दिन की छुट्टी है, शनिवार और इतवार, प्राइवेट नौकरी में कभी की बात। अब कुछ धोए धोए लड़की मिल रही है, मान लो जैसे शादी हुई ना, रिश्ता हो गया, फिर जो है कैंसिल हो गया, उसे करना नहीं चाह रही, जब भी मतलब हुई, तो इस रिश्ते में फिर तो हमें इन्होंने बीच में, फिर हमने कह दिया देखो लड़की से इंसान मिलती है, अब तुम्हारा दोनों का रिश्ता है, इधर लड़के का भी कैसे। हाँ, अब मतलब तुम दोनों के हाथ में 3 फुट की दाद है, सबसे पहले बोलेगा भाई किसकी बेटी है, किसकी पहले